हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस बाय विनीता मैम। तो आज का आपका टॉपिक रहेगा कंप्लीट। हम मैप कंप्लीट करेंगे हम इंडिया का। इस वीडियो के अंदर अगर आप स्टार्ट से लेकर एंड तक अगर आप देखते हो तो कंप्लीट इंडिया के बारे में आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो क्रिएट हो जाएगी। यानी कि हम कंप्लीट करेंगे नॉर्थ से लेकर साउथ और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम इंडिया के बारे में जानेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप। मैप को देखने से क्या होता है, बार बार जब हम चीज़ें देखते हैं ना तो अच्छे से हमें याद हो जाती है। और बहुत सारे जो फैक्ट हैं इंडिया से रिलेटेड वो सारे मैं आपको बताऊंगी, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। और जो बच्चा स्कूल में भी जाता है उसके लिए भी, चाहे वो 6 से लेकर 12 तक हो, उनको भी ये वीडियो देखनी जरूरी है ताकि उनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो उनकी नॉलेज है, जो उनका बेस है वो क्रिएट हो जाए, ताकि आगे वो जो भी स्टडी करें तो उनको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर स्टेट की लोकेशन पता होना चाहिए, वर्ल्ड के अंदर इंडिया की लोकेशन पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए वीडियो होने वाली है। इसके बाद मैं आपका एक एमसीक्यू का सेशन लेके आऊँगी, इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली तरीके से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर इंडिया का कंसेप्ट करवाऊंगी। कंसेप्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें जैसे फैक्चुअल डेटा है उनको मैं कोशिश करूंगी ट्रिक के साथ आपको लर्न करवाने की। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये है हमारा क्या है, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप के अंदर हम देखते हैं कि एक्चुअल में इंडिया की लोकेशन क्या है और किस कॉन्टिनेंट के अंदर ये आता है। तो देखिएगा, पहले मैं आपको ओवरऑल कॉन्टिनेंट बता देती हूँ कौन से कहाँ कहाँ है, महाद्वीप जिसे हम बोलते हैं। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के साथ ही नीचे जुड़ा हुआ है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के साथ जैसे ही हम ईस्ट की तरफ चलेंगे यहाँ आता है आपका यूरोप। यूरोप के साथ ही जो यूराल पर्वत से जुड़ा हुआ है हमारा एशिया। यूरोप के नीचे हम देखेंगे ये कैसा हॉर्न टाइप का दिखाई दे रहा है, ये है हमारा अफ्रीका। और एशिया के नीचे जैसे ही हम यहाँ इस तरफ चलेंगे यहाँ दिखेगा आपको ऑस्ट्रेलिया। तो मेजर कितने हो जाएंगे आपके, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे यहाँ नीचे क्या है हमारा अंटार्कटिका, जिसमें हमेशा क्या है, बर्फ़ जमी रहती है। तो देखिएगा, मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये आपने देख ली सारे महाद्वीप कौन कौन से हैं। अब देखिएगा आप यहाँ पे कि एक्चुअल में इंडिया कहाँ है आपका। तो जो आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट, जो आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये कंप्लीट जो एशिया है। तो पूछ सकते हैं आपका इंडिया कौन से महाद्वीप के अंदर है, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। तो आपका आंसर रहेगा एशिया। और एशिया के भी कौन सी डायरेक्शन में आता है, तो वो है आपका साउथ। अगर यहाँ पर अगर आपका एशिया है तो मैं इसको इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो ये ऊपर का हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो पूछ सकता है कि एशिया के कौन से साइड में आपका जो इंडिया है वो है आपका दक्षिणतम भाग, यानी कि साउथ के अंदर जो आपका है इंडिया आता है। तो ये आपने देख लिया ओवरऑल की पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आपका इंडिया है, ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा साउथ का, दक्षिणतम भाग आपको इंडिया का दिखाई दे रहा होगा। कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, वो आता है आपका एशिया। ठीक है, मैं आपको ये ओशन भी बता देती हूँ साथ के साथ। यहाँ पे आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो एस शेप का होता है, यहाँ आपका इंडियन ओशन। ठीक है, इसके फैक्ट बताऊंगी मैं आपको, इंडियन ओशन इसका नाम क्यों पड़ा है। यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन, यहाँ भी इस तरफ आपका पैसिफिक ओशन है और यहाँ है आपका साउथ पैसिफिक ओशन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने देख लिया मैप में, वर्ल्ड मैप में। इससे आगे देखेगा, सबसे पहले हमें इमेज की हेल्प से सारे जो स्टेट हैं वो देखने हैं कि कौन सा स्टेट कौन सी लोकेशन पे है, नॉर्थ साइड है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, या फिर जो मिडल पार्ट में आते हैं वो। तो ये मैंने इमेजेस की हेल्प से आपको कोशिश करवाई है कि ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। बाद में हम देखेंगे इसकी स्टेट एंड कैपिटल इसकी क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आप देखिएगा, मैं आपको ओवरऑल ये मैप दिखा देती हूँ। आपने बहुत बार ये मैप देखा होगा। हम क्या करते हैं, साउथ वाला इतना पार्ट याद कर लेते हैं, हो जाता है हमें इजली तरीके से याद। ठीक है, साथ के साथ आपको ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो सबको याद मिलेगा, ये गुजरात, राजस्थान, ये वाला पार्ट। खिचड़ी कहाँ बनती है, बीच में। ये नहीं पता चलता कि बीच में एमपी कहाँ है, यूपी कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि तेलंगाना कहाँ है, आंध्र प्रदेश कहाँ है। तो ये याद करवाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं यहाँ पे नॉर्थ स्टेट, जिसे हम 7 सिस्टर स्टेट भी कहते हैं। यहाँ लर्न कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट कोई ना, अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आपको ईजी तरीके से याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नॉर्थ पार्ट से। सबसे पहले जो स्टेट है आपका, अभी तो यूटी बन गए हैं आपके, जम्मू एंड कश्मीर, इस तरीके से इसका पार्ट हो जाएगा। ये अपडेटेड नहीं है, सॉरी। यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर आ जाएगा और यहाँ पे आपका लद्दाख आ जाएगा। जैसे ही हम जम्मू कश्मीर से लद्दाख के नीचे चलेंगे, यहाँ क्या है आपका पंजाब, यहाँ है आपका क्या है हिमाचल प्रदेश, इससे आगे ये क्या है आपका उत्तराखंड, और इन्हीं के बीच में क्या है आपका हरियाणा, हमारा प्यारा हरियाणा। ठीक है, दोबारा देखिएगा। अब ये तो सबको याद हो जाएगा कि यहाँ क्या है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब यहाँ देखो इनमें दिक्कत आते, तो मैं आपको याद करवाती हूँ। देखो जो ये है आपको पंजाब शेप बना देती हूँ, पंजाब के टच में लगता है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे है क्या है आपका उत्तराखंड, और उत्तराखंड के नीचे क्या है आपका हरियाणा। दोबारा से इमेज बनाती हूँ, देखिएगा पंजाब,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड हरियाणा। तो कैसा लग रहा है हमें, फ्लोवर टाइप का नहीं लग रहा है ये? 3 पत्ती ऊपर हैं, 1 पत्ती नीचे, इसको हम एक लीव्स, ये हम पेटल्स लगा सकते हैं, पंखुड़ी लगा सकते हैं उसकी फूल की, और ये नीचे पत्ती से लगा सकते हो। देखो 3 पत्ती से हम याद रखेंगे, जैसे फूल की होती है ना ऊपर 3 पत्ती, कौन सी पत्ती? पंजाब की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, और उसके नीचे जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं वो हो जाएगी हरियाणा, क्योंकि हरियाणा क्या है, हमारा हरा भरा हरियाली हरियाली का क्षेत्र है। तो याद हो जाएगा अब आपको, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उसके नीचे ग्रीन कलर की लीव्स है जो कैसी दिखती है, हमारा ग्रीन ग्रीन कलर क्या होता है, हरियाली कहाँ है सबसे ज़्यादा? हरियाणा के अंदर। और उससे इतना आपको याद हो गया होगा। और ये तो सबको ही पता होता है कि इस तरफ ये आपका राजस्थान है जो सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, और इससे आगे जो इस टाइप से निकला हुआ है आपकी कच्छ की खाड़ी यहाँ पे, तो ये आज आपका गुजरात। ठीक है, होप सो इतना आपको लर्न हो गया होगा। इससे आगे देखिएगा, उत्तराखंड से यहाँ नीचे, यहाँ क्या है आपका यूपी, यूपी के नीचे क्या है आपका एमपी। पहले मैं आपको गुजरात से नीचे वाली ये याद करवाती हूँ। गुजरात तक हम पहुँच गए, उसके बाद है आपका क्या, महाराष्ट्र। यहाँ की जो बॉर्डर लाइन इतना हमें पता होता है कि यहाँ मुंबई है, यानी कि महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद यहाँ छोटा सा क्या है, हमारा गोवा है। गोवा से नीचे जो समुद्री रेखा, जो समुद्री लाइन से जो टच करते हैं ना, ये रेखा से जुड़े हुए, ये हमारा कर्नाटक है। केरल की जैसी शेप वाला, जैसे हम करेला खाते हैं ना, करेला करेला इसी टाइप का तो होता है, आपको दिख रहा होगा जो केरल है, अगर मैं शेप बनाऊँ तो इसी टाइप का है ना, ये हो जाएगा आपका करेला यानी केरल। और यहाँ से क्या है, ये सबसे जो दक्षिणतम भाग है, जो स्थल भाग का जो दक्षिणतम भाग है वो आपका तमिलनाडु। इतना होप्स आपको लर्न हो गया होगा। दोबारा देखेगा, पहले क्या आपका जम्मू कश्मीर 3 पत्ती, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके नीचे एक ग्रीन कलर की लीव्स यानी हरियाणा, और उसके साइड में क्या आ जाएगा राजस्थान, गुजरात। गुजरात के नीचे जैसे ही हम चलते जाएंगे, यहाँ आ जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बिल्कुल नीचे जैसे देखो, दोबारा देखो आप, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्या आपका है, मुंबई। मुंबई क्या, सपनों की नगरी। सपनों की नगरी में क्या सब लोग फिल्म में, मूवीज़ में और ये सीरियल्स में जाना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, नाटक करते हैं ना, नाटक करते हैं तभी तो उनको एंट्री मिलती है। यानी कि महाराष्ट्र के नीचे क्या हो जाए, कर्नाटक। नाटक से याद कर लो कर्नाटक। ठीक है, और छोटा सा तो आपको दिख ही जाएगा अलग से, तो गोवा ये याद करने की जरूरत नहीं। उसके बाद वो नाटक कैसे करते हैं, क्या किया उन्होंने, कड़वा कड़वा करेला खा लिया। करेला खाने के बाद क्या कहते हैं, जो लोग करेला नहीं खाते वो नाटक करते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, ऐसे। तो क्या, महाराष्ट्र। उसके बाद नाटक। नाटक किस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, करेला खा लिया। ठीक है, अब सॉरी, वो करेला नहीं खा रहे हैं, इसलिए ना खाने की वजह से वो नाटक कर रहे हैं। फिर मम्मी क्या कहती है, अच्छा तू मेरे को मिल, मैं तेरे को बताती हूँ कि तू करेला क्यों नहीं खा रहा। तो बिल्कुल केरला के साइड में क्या हो जाएगा आपका, तमिलनाडु। ठीक है, इतना याद हो गया होगा आपका। दोबारा देख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर 3 पत्ती, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके नीचे हरियाणा ग्रीन पत्ती, उसके बाद आपका राजस्थान, गुजरात, और गुजरात के नीचे क्या है, रात में क्या करते हैं लोग, रात में यहाँ क्या करते हैं, मुंबई में जाते हैं। मुंबई में क्या करते हैं, नाटक। नाटक किस लिए करते हैं, क्योंकि उनको करेला नहीं खाना था। फिर मम्मी डांट लगाता, अच्छा तू मेरे को मिल, मैं तेरे को बताती, तेरे को नाटक, तेरे को करेला क्यों नहीं खाना। होप सो इतना आपको लर्न हो गया होगा। अब हम आते हैं यहाँ पर देखिएगा, ये आपको दिख गया होगा, ये जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है आपकी यूपी के अंदर। ठीक है, यूपी के नीचे आपका आता है क्या, एमपी। एमपी वैसे ही दिख जाए आपको सबसे मध्य में, पूरे इंडिया के मैप के जो मध्य में है वो है आपका एमपी। ठीक है, एमपी के नीचे हमने ये इस साइड वाला पार्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ईस्ट की तरफ आते हैं। एमपी में सबसे मध्य जो है वो क्या है, छत्तीसगढ़। एमपी से अलग होकर बना था छत्तीसगढ़, तो एमपी के बिल्कुल साइड में हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। यहाँ पे इस तरफ समुद्री रेखा के यहाँ किनारे में, यहाँ है आपका उड़ीसा, यहाँ है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ है आपका, तमिलनाडु के ऊपर है। ठीक है, इतना आप देख लीजिएगा। इससे आगे देखिएगा आप, इससे आगे आपका यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साइड में क्या आपका उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे क्या आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, इतना आप याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बांग्लादेश के बिल्कुल साइड में, ये तो अलग से आपको पता चल जाएगा कि बांग्लादेश के बिल्कुल साइड में क्या आपका वेस्ट बंगाल है। अब देखो, यूपी से आगे चलने की कोशिश करते हैं। हम पहुँचे कहाँ, यूपी में जैसे ही हम गए, हमने क्या किया, जहाँ पर हम यूपी जाते हैं, यूपी के लोग बहुत अच्छे हैं, जाते ही क्या करेंगे, गले में आपको हार पहनाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यूपी में जैसे ही हम गए तो लोगों ने हमें क्या पहनाया, हार पहनाया। तो साइड में कौन हो जाएगा, बिहार हार पहनाए, तो हमने क्या किया, हार, गले में इतने ज़्यादा हार डालेंगे तो इरिटेशन नहीं हो जाती, तो हम हार क्या करेंगे, झाड़ियों में फेंक देंगे ताकि किसी को पता ना चले। अगर यूपी के लोगों को पता चल जाएगा ना हमने हार पहनाया और इन्होंने जाकर झाड़ियों में डाल दिया, तो फिर देख लेना क्या होएगा आपके साथ। तो अब आपको याद हो गया, यूपी, हार पहनाए, बिहार को हमने क्या किया, झाड़ियों में फेंक दिया। ठीक है, झाड़ियों में जैसे ही फेंका तो क्या हुआ, एकदम से तेज से हवा चल पड़ी, तो जो भी उसके फूल पत्ती जो भी थी ना उसमें हार के अंदर, वो सारी की सारी क्या हो गई, उड़ गई। ठीक है, हो गया होगा आपको याद, यूपी, बिहार,
झारखंड और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा उड़ीसा। और ये आप याद कर लीजिएगा, एमपी के साइड में छत्तीसगढ़ और उसके नीचे इतना बड़ा आंध्र प्रदेश। और यहाँ से ये पार्ट आप याद कीजिएगा, ये अलग हो गया है, ये आपका तेलंगाना। क्या है आपका? तेलंगाना। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कैसे याद करेंगे? आंध्र प्रदेश को हम इनिशिएट करेंगे अंधे के साथ। ये सिर्फ मैं ट्रिक्स याद करवा रही हूँ आपको, इससे ऐसा कोई मतलब नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी हर्ट हो कि मैं कैसे ट्रिक करवा रही हूँ, ट्रिक ऐसी होती है, फन में हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश को हम इनिशिएट करेंगे अंधे लोगों को पता नहीं होता है। जैसे नहाली अंधे लोगों ने ऑयल लगाना है, अंधे को क्या पता चलेगा कि ऑयल डालेगा, हाथ में कितना ऑयल आ गया, यानी तेल कितना आ गया उसके हाथ में। तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या बना? तेलंगाना। तेल से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अंधे लोग। आई होप सो इतना लर्न हो गया। फिर से मैं आपको अगेन रिवाइज करवाती हूँ। मेरा मेन मकसद है कि अपने माइंड में सेट हो जाना चाहिए बिल्कुल अच्छे से कि कौन सा जो स्टेट है कौन सा, क्योंकि इस वीडियो को छोटे बच्चे भी देखते हैं, इसलिए मैं आपको ट्रिक से करवाने की कोशिश करती हूँ ताकि छोटे छोटे बच्चों को भी याद हो जाए, ठीक है। अगर आपको ये लर्न है, जो कोई बड़े बच्चे देखते हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते, तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी मैप में स्टेट की लोकेशन क्या है, ठीक है। अब देखिएगा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, याद हो गया 3 पत्ती। उसके नीचे ग्रीन लीफ यानी हरी पत्ती, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। इसके बाद यूपी, सबसे ज़्यादा पॉपुलस जो स्टेट है वो, उन्होंने क्या पहना है? हार, बिहार, झाड़ियों में फेंक दिया, झारखंड, तेज से हवा आई तो क्या सब कुछ सारी पत्तियाँ वहाँ बिखर के उड़ गई, उड़ीसा। उसके बाद एमपी के साइड में क्या आपका? छत्तीसगढ़। फिर क्या अंधे लोगों ने क्या किया? ज़्यादा तेल लगा लिया, तेलंगाना। इससे आगे देखिएगा महाराष्ट्र, गुजरात में रात में क्या, महाराष्ट्र में क्या होता है, जो लोग क्या करते हैं? नाटक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो करेला नहीं खाते, तो उनकी मम्मी कहती है तू मेरे को मिल, मैं तुझे बताती हूँ। इतना याद हो गया। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। इतना आपको याद हो गया। एक पार्ट हो रह गया, बांग्लादेश के बिल्कुल साइड में क्या है? पश्चिम बंगाल। तो अब मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ, नॉर्थ ईस्ट के भी हम लर्न करते हैं। इससे आगे क्या है? आपका ये ब्लैंक मैप है। जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करेंगे? एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, इस ब्लैंक मैप में कोशिश करेंगे सारे के सारे स्टेट देखने की, इसलिए कलर्ड मैप लगाया गया ताकि आपको अच्छे से बाउंड्री लाइन दिख जाए कौन सी स्टेट की कौन सी है। फिर कमेंट करके मुझे बताइए कितनी जल्दी आपको लर्न हो गया। इससे ये आगे है आपका नॉर्थ ईस्ट का। अब नॉर्थ ईस्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यहाँ से सिक्किम से यहाँ से आगे, इस वाले पार्ट को मैंने जूम करके दिखाया है, ठीक है। देखिएगा, इससे आगे ये रहा आपका पार्ट। ये हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ तक हम पहुँच गए थे बांग्लादेश, यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल था, ठीक है। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले जो सूरज उदय होता है कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले सूरज उदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश। उसके आगे की ट्रिक है आपकी एम नागालैंड। उससे आगे क्या है आपका? मणिपुर, और नीचे आपका मिजोरम, ठीक है। ऐसे याद कर लो आप। सबसे पहले 3 साइड के याद कर लो, बीच वाले अपने आप याद हो जाएंगे आपको। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उससे आगे क्या है आपका? मणिपुर, एक सेकेंड, उससे आगे क्या है आपका? मणिपुर, उससे आगे आपका मणिपुर, और नीचे क्या आपका? मिजोरम। अब बीच का पार्ट देखिएगा आप, इतना हमने लर्न कर लिया। उसके आगे देखो, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने क्या किया? त्रिपुरा को तीनों तरफ से घेरा हुआ है। सिर्फ एक पार्टी तो यहाँ पे टच होता है, तीनों तरफ से घेरा हुआ है। किसने? बांग्लादेश ने। किसको? त्रिपुरा को। त्रिपुरा यानी तीनों तरफ से घेरा हुआ है किसने? बांग्लादेश ने, ठीक है। और उसी के ऊपर क्या हो जाएगा आपका? मेघालय। क्या हो जाएगा आपका? मेघालय। और मेघालय से ऊपर क्या हो जाएगा आपका? ये बच गया आपका असम का पार्ट, जो आपको अलग से दिख ही रहा होगा। अब दोबारा से आप उसके अंदर चलो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, अरुणाचल प्रदेश, उस आगे ट्रिक मैंने क्या बताई? एम। अरुणाचल प्रदेश तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले सूर्य उदय होता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उसके नीचे यहाँ तीनों तरफ से दिख रहा है आपको ब्लू कलर का पार्ट, त्रिपुरा। यहाँ पे ऊपर बांग्लादेश से टच में होता दिख जाएगा आप मेघालय। जो ये पूरा बड़ा सा पार्ट है, ये क्या है आपका? असम, ठीक है। उससे आपको सारे स्टेट लर्न हो गएंगे। अब हम फटाफट आगे चलते हैं, वीडियो काफ़ी लॉन्ग रखिए। देखो, अब देखते हैं हम भारत एक सामान्य परिचय, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखो, भारत का जो नाम है, हमारे जो इंडिया का जो नेम है भारत, हम हिंदुस्तान भी कहते हैं। ये कैसे पड़ा? नाम स्टार्टिंग में कैसे पड़ा कि इसको हम भारत कहेंगे, इसको हम हिंदुस्तान कहेंगे, फिर इंग्लिश में हम इसको इंडिया कहेंगे। तो देखिएगा, हमारे देश का नाम है क्या है? भारत। प्राचीन काल में, यानी काफ़ी पुराने टाइम की बात है, जब भारत के विशाल उपमहाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप का एक छोटा टुकड़ा यानी उपमहाद्वीप, इसे हम भारतवर्ष के नाम से जानते थे। फिर ऋग्वैदिक काल के अंदर, ठीक है, हमारे 4 क्या होते हैं? वेद होते हैं। उनमें आपका जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस टाइप से ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख जन यानी लोग हैं, भरत के नाम पर किया गया था, ठीक है। इससे आगे देखिएगा, वायु पुराण, जितने भी हमारे पुराण हैं उनमें से एक वायु पुराण है। उसके अन्य संदर्भ में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, या इन दोनों का बेटा था कौन? भरत का उल्लेख मिलता है, जिसके नाम पर ही इस भूभाग का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। इसे आगे देखिएगा, भारत किसका एक भाग है? जम्बू द्वीप का। पुराने टाइम में क्या था? बहुत सारे द्वीप आपस में जॉइंट हो रखे थे, बाद में ये क्या हुए हैं? अलग अलग हुए हैं। तो जब भारत है वो किसका? जम्बू द्वीप का दक्षिण भाग है। फिर आर्यव्रत यहाँ पर आए थे। ये आर्यव्रत नाम क्यों पड़ा यहाँ पर? क्योंकि आर्यों का निवास स्थल होने के कारण, क्योंकि आर्य यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आकर वो रहने लगे थे, बस गए थे यहाँ पे, तो उन्हीं के नाम पर इसको आर्यव्रत भी कहा गया है। इससे आगे हिंद और हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? जो मध्यकालीन इतिहास है, जिसे हम मिडिवल इंडिया कहते हैं, उसमें जो लेखक थे, फारसी व अरबी भाषा के जो लेखक
लेखक थे उन्होंने अपनी पुस्तकों के अंदर इसका विवरण किया है। इसको हिंद और हिंदुस्तान कहकर बुलाया है, क्योंकि हिंद क्यों कहा गया है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे से वो आए थे, तो वो क्या कहते हैं, को है बोलते थे, तो उन्होंने सिंधु यानी उसको हिंदू बोल दिया, तो इसी का नाम इससे हिंदुस्तान पड़ गया। ठीक है, जो इंडिया जो शब्द है, इंग्लिश में हम इंडिया बोलते हैं, हिंदी में हम भारत बोलते हैं, तो इंडिया के शब्द की व्युत्पत्ति कैसे, यूनानी शब्द इंडोई, यूनानी में क्या बोलते हैं, उसको इंडोई बोलते हैं, इससे क्या हुआ, इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अब आगे देखते हैं हम जो मेन फैक्ट, अब इसको अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके। ठीक है, क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है टोटल इंडिया का, वो आपका 32,87,263 के वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर भी आप बोल सकते हो। ये तो आपका क्षेत्रफल इंडिया का। टोटल विश्व का कितने % का भाग है, वो आपका 2.4%, यानी पूरे विश्व के जो स्थल भाग है ना, उसका 2.4% जो स्थल भाग है वो इंडिया के पास है। अब हमने इंडिया को देखा, उसकी आकृति कैसी है, जैसे मैं इंडिया को अगर इस तरीके से बनाऊं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट हो जाए, तो क्या है, चतुष्कोणीय है, यानी कि 4 इस टाइप से उसकी डायरेक्शन में डिवाइडेड है, तो आकृति कैसी हो जाएगी इंडिया की, चतुष्कोणीय। अब आता है अगर इस तरीके से मैंने इंडिया बना दिया कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्या विस्तार है, यानी कितनी लंबाई है उसके स्थल भाग की, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितने, तो उसको देखेगा आप कि उत्तर से दक्षिण तक कितना है, 3214 यानी 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक कितना है, 2933 यानी 2933 किलोमीटर है। सीधा अगर ऐसे बोलोगे ना 3214 2933 3214 29, 2-3 बार बोलोगे अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। अब तट रेखा क्या होती है, वो रेखा जो क्या होती है पानी के साथ क्या करते हैं, अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी कि चारों तरफ साइड से क्या होता है, जल से घिरी हुई होती है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुकेगा आप, ये रहा देखो, यहाँ से आपने देखा कि ये क्या है, गुजरात, यहाँ से लेके ऊपर का क्या स्थल भाग है, लेकिन यहाँ से लेके सारा पानी के अंदर ही तो है ना, ये यहाँ से लेके आपका सारा पानी के अंदर, इसे कहते हैं हम क्या, जलीय भाग के साथ जो ये सीमा बनाई हुई है, कितने राज्य हैं। ठीक है, स्थल भाग जो बीच के ये हो गए, किसी के साथ पानी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते ना, इस तरीके से। तो देखिएगा हम कहाँ थे, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। अगर स्थल भाग यानी भूभाग की पूछी जाए तो एक्चुअल में अगर लैंड की पूछी जाए तो वो क्या है, 15,106.7 या फिर बोल देते हैं 15,200 किलोमीटर। अब आता है अक्षांशीय और देशांतर। अब ये होती क्या, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश क्या होते हैं, लैटीट्यूड, लैटी यानी लेटी हुई रेखाएं भी हम इसको हिंदी में बोल देते हैं, यानी कि जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है उसे हम अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। जो देशांतरीय यानी लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग यानी कि लंबी जो रेखाएं होती है हम देशांतरीय विस्तार कह देते हैं। ये हमने एक्चुअल में इसको हम पढ़ेंगे, कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे अक्षांश देशांतर का, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि इस वीडियो में आपको समझ में आ जाए। हमने अक्षांश और देशांतर को बनाया है क्यों ज़रूरत क्या पड़ी। इस तरीके से अगर आपका ग्लोब है, अगर आप इस लोकेशन पे हो, अब मैं फ़ोन करके कहती हूँ मैं तो जब समुद्र में फंस गई, को दिखाई नहीं दे रहा कि उत्तर कौन सा दक्षिण कौन सा, मैं कहाँ हूँ, कौन से समुद्र के अंदर, में कुछ नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से हम लोकेशन भेजेंगे तो पता चलेगा। वो कैसे पता लगाएगा हमारी लोकेशन का, वो देखेगा कौन सी वाली अक्षांश पे है, ठीक है, कौन से वाले देशांतर पर, उससे क्या होगा, उससे एग्जैक्ट हमारी लोकेशन का पता चल जाएगा। इसलिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो रेखाएं हैं वो बनाई गई हैं। तो देखिएगा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। अक्षांश है आपका 8 जो डिग्री है ना, इसको बोलते हैं 8 डिग्री, और जो ये डैश है इसको हम मिनट बोलते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार कितना है, 68.7 से लेके 97.25, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये आपका उत्तरी अक्षांश है, ये आपका पूर्वी। अब कैसे है देखो, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको सिखाती हूँ। ये आपका ग्लोब है, ग्लोब में क्या है, बीच से जो 0 डिग्री की जो रेखा होती है इसे हम विषुवत रेखा या इक्वेटर हम बोलते हैं। तो जो हमारा इंडिया है वो कहाँ है, हमारा एशिया जो यहाँ जो पॉइंट बना रखा है यहाँ पे, तो हम कौन से आ रहे हैं, किस उस तरफ आ रहे हैं हम, जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, ये साउथ हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध, तो हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। उत्तरी गोलार्ध के बीच से अगर मैं ऐसे इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर दूँ तो किस तरफ आ रहे हैं हम, ये आ जाएगा नॉर्थ और ये आ जाएगा ईस्ट, यानी उत्तर पूर्वी की तरफ आ रहे हैं ना, तो जो हमारे अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा उसमें हम उत्तरी अक्षांश लिखेंगे, और जो देशांतरी विस्तार होगा उसमें हम पूर्वी लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में दे देते हैं यहाँ पर दक्षिण लिख के दे देंगे और यहाँ पर पश्चिम, तब गलत हो जाएगा। ठीक है, होप्स आपको ना समझ में आ गया होगा। इससे आगे देखिएगा पूर्व में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है, ये सारा का सारा मैं आपको मैप से करवाती हूँ। दोबारा से हम मैप के पास चलते हैं। ये देखिएगा, ये आपका मैप है, ये देखो, ये जो पूरा पार्ट है ऊपर की तरफ ये सारा नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, ये वाला ईस्ट है, ये वाला वेस्ट है। अब देखो वेस्ट यानी गुजरात के नीचे यहाँ पे क्या, अरेबियन सी जिसे बोलते हैं हम अरब की खाड़ी, ये हो गया आपका किस तरफ, पश्चिम की तरफ हो गया, वेस्ट की तरफ। और पूर्व की तरफ यानी ईस्ट की तरफ क्या आपका बे ऑफ बंगाल, जिसे हम क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। और दक्षिण की तरफ अगर हम इसके दक्षिण की तरफ चले, यहाँ पर दक्षिण की तरफ क्या आपका इंडियन ओशन, यही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर जो ये महासागर है इनका नाम पड़ा है, इसे हम कहते हैं इंडियन ओशन। ठीक है,
ये आप याद कर जाइए, इंडिया के नाम पर ही ये पड़ा, यही एक पूरे विश्व के अंदर पहला ऐसा ओशन है जिसका नाम इंडिया पर पड़ा है। ये आपका सदर्न साउथ की तरफ के पार्ट में आ जाता है इंडियन ओशन। होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये सारे स्टेट मैंने करवा दिया। एक पार्ट और रह गया आपका कि जो अरेबियन सी है, यहीं पर आपका क्या है, लक्षद्वीप, छोटे छोटे द्वीप हैं जो लक्षद्वीप जिसे हम कहते हैं। ये हो जाएगा आपका किसका, वेस्ट की तरफ। और ईस्ट की तरफ क्या आता है, यहाँ पर आपका पूरा श्रृंखला फैली हुई से हम कहते हैं अंडमान निकोबार। यहाँ पे अंडमान है, यहाँ से 1 डिग्री चैनल जाता है जो मैं आपको अपकमिंग जो वीडियोस है उसके अंदर बताऊंगी। और यहाँ पे आपका निकोबार है। हो गया आपको लर्न। चलिए हम दोबारा से अपनी लोकेशन पे चलते हैं। अब देखिएगा, अब बात आती है कि जैसे हमने ये कंप्लीट मैप कर लिया, हमने इस तरह के चतुष्कोणीय क्या किया, हमने उसका मैप भी बना लिया। अब देखो कुछ ना कुछ उसका जो उत्तरी बिंदु है, बिंदु वो भी होगा, दक्षिण भी होगा, पूर्व भी होगा, पश्चिम भी होगा। तो उसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा उत्तर में हम क्या है, इंद्राकोल जो पॉइंट है, उत्तर का जो बिंदु है नॉर्थ का, इंद्राकोल नाम है जो कहाँ है आपका, लद्दाख के अंदर है। दक्षिण की तरफ आएंगे तो इंदिरा पॉइंट जो कि आपका अंडमान निकोबार के अंदर है। पश्चिम की तरफ आएंगे तो गुहार मोती जो कि आपका गुजरात के अंदर है। और पूर्व की तरफ आएंगे, कीवीथू नाम है उसका जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब एक बात और याद रखेगा, अगर आपको वो कह दें कि क्या, अगर दक्षिण में अगर आपको कहते हैं कि जो स्थल भाग से जुड़ा हुआ दक्षिणतम बिंदु कौन सा, स्थल भाग में कौन सा आएगा, तमिलनाडु है, लास्ट का जो स्टेट है, तो तमिलनाडु में कौन सा पॉइंट है, वो आपका कैप कमोरिन। अगर नॉर्मली आपसे पूछ ले कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, उसने नहीं बोला कि जल में है, स्थल में, कुछ नहीं बोला उसने, तो हम क्या आंसर करेंगे, इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा क्योंकि अंडमान निकोबार जलीय भाग में आ जाता है, इस वजह से। अगर स्थलीय भाग का पर्टिकुलर पूछे तो प्लीज़ आप कैप कैमोरिन कीजिएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद हो गए। दोबारा देखिएगा, उत्तर में इंद्राकोल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट अगर अंडमान निकोबार से पूछे तो, और तमिलनाडु में क्या हो जाए, कैप कैमोरिन अगर स्थलीय भाग का पूछे तो, पूर्वी में कीवीथू एंड पश्चिम में गुहार मोती। इससे आगे देखेगा, अभी अपडेटेड है आपका कि टोटल स्टेट कितने हैं, 28 एंड टोटल यूटीज़ यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आपकी 8। केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है, आपका कोई मुख्यमंत्री वगैरह नहीं होते हैं वहाँ पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उपराज्यपाल होते हैं वहाँ पे। ठीक है, और जोन कितने भागों में इसको बांटा गया है, 6 भागों में इसको बांटा गया है। अब देखिएगा मानक समय रेखा क्या होती है। मानक समय रेखा होती है कि अगर देखो मैं इस तरीके से आपका ये वो बना दूं, मैं मैप बना दूं मैं आपका, कोशिश कीजिएगा याद करने की। यहाँ पे क्या आपका अरुणाचल प्रदेश, क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे क्या है आपका गुजरात है। अब सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है। अगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर 7 बजे हैं, अगर किसी कोई व्यापारी है उसको अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ जाना है, वहाँ पर अगर 7 बजे हैं, वो ट्रैवल करके गुजरात में आएगा, तो जिस टाइम यहाँ 7 बजे होते हैं ना, वो 2 घंटे आगे चलती है हमारी घड़ी, जो मतलब नॉर्मली चलती है, वो क्या यहाँ पे गुजरात में 9 बज जाएंगे। यानी कि पूरे के पूरे इंडिया के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, पूरे इंडिया के अंदर एक के अंदर भी होते हुए हर जगह का टाइम अलग अलग है। ठीक है, देशांतरी विस्तार के अंदर है की वजह से अलग अलग है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए, यानी इस प्रॉब्लम को निपटारा करने के लिए मानक समय रेखा बनाई गई है जो कि आपकी इंडिया के अंदर से 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट के बीच से ऐसे लाइन खींची गई है जो कि आपका 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं आपको दोबारा से, मैंने मैप ऐड करना भूल गई तो इसलिए प्लीज़ आपको एक बार स्टार्टिंग में चलना पड़ेगा ताकि मैं आपको अच्छे से मैप से आपको लर्न करवा दूँ। देखिएगा यहाँ से 82.5 डिग्री से यहाँ से क्या होती है, एक रेखा इस तरीके से आपकी गुजरती है। ठीक है, 82.5 डिग्री। तो यहाँ पे कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5 राज्य देखिएगा आप, 5 राज्य कौन कौन से आपके, यूपी के बाद कौन सा आएगा आपका एमपी के बाद आएगा आपका छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ है ओडिशा, और ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश। तो पूछ लेंगे आपसे कि मानक समय रेखा कितने डिग्री पे है, 82.5 डिग्री पे है, और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वो आपकी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, वो मैंने आपको बताया था, यूपी एमपी, छत्तीसगढ़ सीएच से छत्तीसगढ़, ओ से ओडिशा एंड एएनपी से आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये एक्चुअल में कहाँ किस पॉइंट से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर इलाहाबाद में जो नैनी पॉइंट है, यानी कि नैनी जो क्षेत्र है वहाँ से उसका नाम रख दिया गया कि नैनी पे नैनी नामक जगह पर जो टाइम होगा ना वही पूरे इंडिया के अंदर होगा ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर इससे आगे देखा ग्रीनविच समय से, यानी टोटल ओवरऑल पूरे वर्ल्ड से जो ग्रीनविच समय है, जो आपकी दिखाऊंगी मैं आपको वर्ल्ड मैप के अंदर कहाँ से ये ग्रीनविच समय जो रेखा है वो गुजरती है, उससे हमारा 5.5 घंटे आगे हमारी घड़ी है। ठीक है, इससे आगे देखिएगा पूर्व से पश्चिम में देशांतर विस्तारों के मध्य, क्यों अगर ऐसा पूरे इंडिया में क्यों 2 घंटे का गैप आता है, क्योंकि जो हमारे देशांतरीय विस्तार होता है ना उसमें क्या 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का अंतर यानी कि 1 डिग्री के अंतर में कितना गैप होता है, 4 मिनट का गैप होता है। तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 2 घंटे का गैप हो जाएगा। तो इसी वजह से 2 घंटे का गैप आता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में 7 बजे हैं तो उसको अगर गुजरात जाना है तो कितने बजे मिलेंगे उसे, मतलब कि 7 बजे हैं तो वहाँ पे 9 बजे मिलेंगे। तो इन सब समस्याओं से निपटारा करने के लिए एक मानक समय रेखा बनाई गई है, वो 82.5 डिग्री से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों को मैंने आपको नाम बता दिए, वो लर्न कर लीजिएगा। और कहाँ से, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या मिर्जापुर एक जगह से दे देते हैं, कुछ जगह मिर्जापुर है कुछ जगह इलाहाबाद है, लेकिन एक्चुअल जो लोकेशन है वो आपकी नैनी से। ठीक है,
इससे आगे देखो, इससे आगे है आपका कर्क रेखा। जो कर्क रेखा जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और एक कौन से, उस पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। अगर मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये आपका ग्लोब है, यहाँ पे आपका इक्वेटर है 0। इससे ऊपर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ है, यानी कि नॉर्थ आ जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है? इंडिया है। तो इंडिया के बीचों बीच से क्या करती है? हमें काटती है, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा आप। सबसे पहले आपका गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब ऑप्शन में क्या क्या देता है आपको? ऑप्शन में दे देगा या तो आपको यूपी दे देगा, कहेगा कि 4 ऑप्शन में से यूपी भी दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, यूपी। या फिर आपको यहाँ पे ईस्ट से पूछा जाए तो मणिपुर दे देता ऑप्शन। मैंने बहुत बार देखे हैं ये क्वेश्चन, उसमें मणिपुर या यूपी आपको मिलता है कंफ्यूज करने के लिए, जो कि मणिपुर और यूपी से हमारी जो कर्क रेखा वो नहीं गुजरती। इसकी जो ट्रिक है मैं आपको जो वीडियो शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी उसके अंदर मैं बता दूंगी। अगर मैं इसके अंदर बताती चलूँगी तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। अभी बस आप फैक्ट देख लीजिएगा क्या क्या है, और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको लर्न करवा दूंगी, ठीक है। मानक समय रेखा की भी मैं एक ट्रिक लेके आऊँगी, जिससे आपको इजी तरीके से जो 5 राज्य है वो टिप्स पर लर्न हो जाएंगे, ऐसे ही कर्क रेखा की। इससे आगे जो मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, यानी आपस में एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? वो छत्तीसगढ़ के अंदर काटते हैं, ये याद रखिएगा। और जो पूर्व और पश्चिम घाट, यानी इस तरीके से मैं अगर वेस्ट साउथ का मैं मैप बनाऊँ तो पूर्व, इसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिम घाट, इसको हम बोलते हैं पूर्वी घाट। तो एक्चुअल में कहाँ आकर ये मिलते हैं? ये नीलगिरी में आकर मिलते हैं, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर आकर मिलते हैं। इससे आगे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा? आपका राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा, ठीक है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूरे इंडिया के अंदर किसकी है? उत्तर प्रदेश, यूपी के। थोड़ी किसकी है? सिक्किम की। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा जो आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूटी और सबसे छोटा यूटी कौन सा है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा और छोटा यूटी कौन सा है। ये मैं आपको कमेंट करके पिन कर दूंगी, लेकिन उससे पहले आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो दमन व द्वीप है वो दमन एवं दीव के बीच कौन से? खंबात की खाड़ी है, जो कि आपके गुजरात के अंदर है। इससे आगे देखिएगा 7 सिस्टर स्टेट। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब नॉर्थ ईस्ट का मैप करवाया तब मैंने बताया था कि जो इनको हम 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं, यानी कि 7 बहनें हम इसे बोलते हैं, उनमें कौन कौन से राज्य आते हैं बताया था ना। यहाँ पे क्या आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर NMM यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और उसके यहाँ पे तीनों ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा, यहाँ पे आपका मेघालय। होप सो रिकॉल हो रहा होगा आपको। यहाँ पे क्या आपका असम, ठीक है। कितने हो गए आपके? 2 2 4 5 6 and 7 हो गए, और एक साथ में यहाँ पे वो क्या होता है आपका? सिक्किम। वो देख लीजिएगा, हो गया टोटल 7 आपका। सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा, यानी कि टोटल ओवरऑल मैप के अंदर ऐसा कौन सा जो स्टेट है, कौन सा राज्य है जो बहुत सारे जो क्या है बाउंड्री शेयर करता है, जैसे ये राज्य है सभी उनके साथ क्या करता है? बाउंड्री शेयर करता है बहुत सारे राज्यों के साथ। वो है आपका यूपी। यूपी कितने? 8 राज्यों के साथ बाउंड्री आपके शेयर करता है। सबसे ज़्यादा करता है मध्य प्रदेश के साथ, सबसे कम करता है हिमाचल प्रदेश के साथ। एक बार आप मैप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कौन कौन से 8 राज्य हैं। लेकिन क्वेश्चन आपके इसी तरीके से पूछे जाते हैं, ज़्यादा और कम से। फिर उत्तर प्रदेश का एक सोनभद्र नाम का जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एकमात्र पूरे देश का ऐसा जो 4 राज्यों के साथ एक जिला सीमा बनाता है, वो आपका छत्तीसगढ़। किस किस के साथ बनाता है? छत्तीसगढ़, MP, बिहार यानी मध्य प्रदेश, बिहार एंड झारखंड, ठीक है। इससे आगे 9 राज्य और 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्री तटीय रेखा बनाते हैं, ठीक है। और सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? गुजरात की। सबसे कम किसकी है? गोवा की, ठीक है। और पूरे राज्य 19 ऐसे राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड स्थल अवरुद्ध, यानी कि पूरे भूमि के साथ ही साझा करते हैं, कहीं भी समुद्र के साथ वो रेखा नहीं बनाते, उसे हम लैंड लॉक्ड कहते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको एक और बताती हूँ कि पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी जैसे कंट्री कौन सी है जो कंप्लीट सबसे बड़ी जो है लैंड लॉक्ड कंट्री, उसका आंसर है कजाकिस्तान, ठीक है। इससे आगे देखिएगा 5 राज्य और 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन नहीं बनाते। कौन कौन से ऐसे आपके, यानी किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? वो आपके हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, और 2 यूटी हैं आपकी दिल्ली एंड चंडीगढ़। एक बार अगेन मुझे उस मैप पर जाना पड़ेगा, प्लीज़ 1 सेकेंड लगेगी बस। देखो, अब मैं चाहती हूँ आपको अच्छे से लर्न हो जाए। देखो मैंने अभी क्या क्या बताया आपको कि बीच से ऐसे आपकी क्या करते हैं? कर्क रेखा जाती है। देखो दोबारा देखो क्या क्या है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। हो गया आपको लर्न। इससे आगे मैंने बताया कि स्थलीय समुद्री रेखा से कौन कौन से राज्य हैं। देखो गुजरात समुद्री रेखा है, महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। हो गया आपको लर्न। फिर मैंने बताया बहुत से ऐसे जो स्टेट हैं जो क्या करते हैं? स्थल अवरुद्ध यानी लैंड लॉक्ड है। देखो आप दिख रहा होगा आपको, हरियाणा लैंड लॉक्ड है, ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है ना किसी समुद्र के साथ, ठीक है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश है आपका, यहाँ पर आपका तेलंगाना है, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर आपका झारखंड है। इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। मैप में आपको इसलिए बार बार दिखा रही हूँ तो आपको अच्छे से लर्न हो जाए, ठीक है। नहीं तो आपके माइंड में इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए कैसे क्या हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी आप देख लीजिएगा समुद्री तट रेखा वाले राज्य जो मैंने आपको बताए कितने, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल।
और यूटी आपके अंडमान निकोबार, लद्दाख, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली एक ही हो गए हैं। और ये आपका पुडुचेरी। पुडुचेरी एकमात्र ऐसा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो आपका 3 राज्यों में क्या है, फैला हुआ है। नाम है उसके यनम कराईकल माहे। यनम है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर, कराईकल आपका तमिलनाडु में, और माहे का है आपका केरल के अंदर। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। इससे आगे दिल्ली में संलग्न राज्य, यानी कि हम कहते हैं कि ये क्षेत्र एनसीआर में आता है। एनसीआर आपने बहुत बार सुना होगा। तो एक्चुअल में एनसीआर होता क्या है, क्या करता है, दिल्ली के आसपास के जितने क्षेत्र हैं जो एनसीआर के अंदर शामिल कर लिए जाते हैं, ताकि उसमें क्या करें, वो अच्छे से सुधार कर सकें। ठीक है, तो इसलिए एनसीआर में कितने जिले शामिल हैं, हरियाणा के कितने टोटल 13, यूपी के कितने हैं 8, राजस्थान के कितने हैं 2। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, बस इतना ही काफ़ी है। पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि हरियाणा के कितने जिले हैं जो एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं 13, एंड यूपी के कितने 8, राजस्थान के कितने हैं 2। ठीक है, और टोटल कितने हैं, टोटल एनसीआर के क्षेत्र में कितने आते हैं 23, यानी कि 23। इससे आगे हम चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक हमारा, पड़ोसी देश। पड़ोसी देश नेबरिंग कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमें घर पे रहते हैं, घर पे हमें आस पड़ोस के बारे में पता होता है ना, कि किसका घर कौन सा है, कौन सी लोकेशन पे है, कितनी दूर पड़ता है, हमारा घर उसके घर में टच होता है या नहीं होता। तो ऐसे ही इंडिया का जो मैप है, कितने उसके पड़ोसी देश हैं, टोटल कितने हैं आपके 7 हैं। ठीक है, जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, और 2 आपके क्या हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, वो आपका मालदीव एंड श्रीलंका। और क्या क्या नाम है उनके, वो हम देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप इसको बोरिंग मत मानिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। हमें मतलब नॉलेज के लिए भी हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में आता है, स्टार्टिंग में 6th क्लास से बच्चों के आना स्टार्ट हो जाता है अच्छे से जो चैप्टर है, तो आप इसको कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले पाकिस्तान, कौन नहीं जानता इसको, हर कोई जानता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बहुत बार कहते हैं कि अफगानिस्तान क्या हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है, बट एक्चुअल में ये करता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आ जाए तो प्लीज़ इसको टिक कीजिएगा। इससे आगे चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है, मैं चाहती हूँ आपको मैप से दिखाऊँ, लास्ट में दिखाते हैं अभी। ठीक है, इससे आगे देखिएगा, क्षेत्रफल और जनसंख्या के साथ जो भारत है हमारा, दक्षिण एशिया का, बताया था ना एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो देश है वो हमारा भारत। और भारत में 16 ऐसे राज्य और 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पड़ोसी देश के साथ लगते हैं। याद कर लीजिएगा, ये आप कितने हैं, 16 + 2, यानी कि 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। इससे आगे भारत और श्रीलंका जलीय सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर एक पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि। जल संधि क्या होती है, मैं आपको एक और वीडियो लेके आऊँगी, इसमें अच्छे समझाऊंगी, फिर मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। इस तरीके से ये आपका इंडिया का मैप है। यहाँ पे क्या आपका श्रीलंका है, श्रीलंका से यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है हमारा भारत, किससे, पंबन, एक ब्रिज है आदम ब्रिज, उसके साथ। और यहाँ पर एक पाक स्ट्रेट है। पाक स्ट्रेट क्या है, 2 भूमि के टुकड़े को, स्ट्रेट क्या होते हैं, 2 भूमि के टुकड़े को जोड़ती है, और 2 जो जल है उनको क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के साथ आदम ब्रिज है। आदम ब्रिज जो पंबन द्वीप है वो इसी ब्रिज का हिस्सा है। और जो आदम ब्रिज की शुरुआत है धनुकोष्ठी नामक स्थान से होती है। होप सो आपको इतना समझ में आ गया। फटाफट देखिएगा कि भारत राज्यों की सीमा में कितने जो देश हैं, वो जितने स्टेट हैं, कितने देशों के साथ लगे हुए हैं, क्या क्या है, फटाफट एक क्विक रिवीजन हम लेते हैं इसका। तो सिक्किम है आपका 3 देश के साथ लगता है। कौन सा, नेपाल, भूटान और चीन के साथ। अरुणाचल प्रदेश आपका 3 के साथ लग रहा है, चीन, भूटान, म्यांमार। नागालैंड सिर्फ 1 के साथ, म्यांमार। मणिपुर 1 उसके साथ, म्यांमार। मिजोरम आपका बांग्लादेश, म्यांमार के साथ। त्रिपुरा, मैं बता, तीनों तरफ से बांग्लादेश ने उसे घेर रखा है। मेघालय भी आपका बांग्लादेश ने घेर रखा है। असम लगता है आपका भूटान और बांग्लादेश के साथ। पश्चिम बंगाल लगता है आपका 3 बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ। बिहार सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। यूपी आपका नेपाल, उत्तराखंड नेपाल और चीन। हिमाचल प्रदेश चीन, और जम्मू कश्मीर जो आपका केंद्र शासित प्रदेश वो भी आपका पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। पंजाब भी आपका पाकिस्तान, राजस्थान भी पाकिस्तान, गुजरात पाकिस्तान के साथ, और लद्दाख है आपका चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ। एक बार मैं आपको उस मैप पर लेकर चलूँगी ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। देखिएगा, यहाँ पे आपका नेपाल है, आपका यहाँ तक, ये आपका सिक्किम है, यहाँ भूटान है, ये पूरा चाइना है। ठीक है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान। फटाफट से देखिएगा, देखो जो आपका राजस्थान है किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान। गुजरात पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर आपका पाकिस्तान के साथ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपका चाइना, उत्तराखंड आपका चाइना और नेपाल, सिक्किम आपका नेपाल, चाइना, भूटान। हो रहा है ना आपको याद। अरुणाचल प्रदेश आपका चाइना, ठीक है, इसके साथ आपका क्या करता है, शेयर करता है। इससे आगे यहाँ पर क्या है आपका, ये सारा का सारा क्या आपका म्यांमार। तो नागालैंड किसके साथ करता है, म्यांमार। मणिपुर म्यांमार, मिजोरम म्यांमार। मिजोरम क्या है करता है आपका, म्यांमार के साथ। फिर यहाँ से देखो ये लाइन दिख रही है आपको, यहाँ से बांग्लादेश के साथ भी करता है। और यहाँ पे त्रिपुरा, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हो तो बांग्लादेश। यहाँ पे जो मेघालय है ये भी क्या हो जाएगा आपका, बांग्लादेश। असम क्या हो जाएगा आपका, असम भी हो जाएगा आपका बांग्लादेश के साथ और भूटान के साथ। होप सो आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं आपको कोशिश करती हूँ कि मैप के साथ मैं आपको समझाऊँ। अब यहाँ से आप देखो कि सबसे ज़्यादा जो सीमा है
कौन भारत के साथ कौन से ऐसा देश जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, वो आपकी बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। ये बहुत बार पूछा गया, ये आप याद कर लीजिएगा। बहुत बार हम चाइना कर देते हैं, लेकिन चाइना उसका आंसर नहीं है, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, हो गया ये सारा याद, मैंने आपको मैप से अच्छे से दिखा दिया है। इसे पड़ोसी देश देख लीजिएगा। बांग्लादेश कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 5। और टोटल कितनी बाउंड्री आपकी? 4096 किलोमीटर। 5 नाम आप देख लीजिएगा। चीन 3, यानी 34 88 करके हम याद कर लेते हैं। ये भी क्या है आपके 5 जो राज्य हैं उनके साथ क्या करता है? सीमा बनाता है। इससे आगे पाकिस्तान 33 23 करके हम याद करते हैं इसको, और कितने 5 के साथ, और ये 5 के नाम हैं। नेपाल 17 51 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। म्यांमार 16 43 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये 4 राज्य हैं जो मैंने आपको भी मैप से कराए। भूटान 699 किलोमीटर 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 4 राज्य वो ये हैं। अफगानिस्तान मैंने बताया था ना 106 किलोमीटर सीमा बनाता है, और 1 के साथ है आपका लद्दाख के साथ। टोटल कितनी सीमा बनाते हैं? 15,106, जिसको मैंने बताया था ना 15,200 किलोमीटर करके क्या है आपका जो स्थलीय भाग है उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई जाती है। इससे आगे आपके कैपिटल राज्य और उनकी राजधानी एक बार बस आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सबको याद ही होते हैं मोस्ट ऑफ। कुछ चेक में कंफ्यूज हो जाते हो तो मैं कोशिश करूँगी, अगर आप कमेंट करके मुझे बता दोगे कि आपको राज्य और राजधानी ट्रिक से लर्न करनी है, तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो ले आऊँगी। कर्क रेखा के जो 8 राज्यों से गुजरते हैं वो आपको ट्रिक से याद करें, तो उनकी भी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, और जो मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है उसकी भी शॉर्ट ट्रिक, बस आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं ज़रूर उसकी शॉर्ट ट्रिक लेके आऊँगी। तो देख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला, समर के टाइम में, और विंटर में हो जाती है उसकी धर्मशाला। ठीक है, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की दोनों की क्या है? चंडीगढ़। उत्तराखंड की क्या है? देहरादून सर्दियों में, गैरसैंण गर्मियों में। उत्तर प्रदेश की लखनऊ, राजस्थान की जयपुर। इससे आगे क्या है? गुजरात गांधीनगर, मध्य प्रदेश भोपाल, छत्तीसगढ़ रायपुर, बिहार पटना, झारखंड रांची, उड़ीसा भुवनेश्वर। बस फटाफट से आप याद कर लीजिएगा। महाराष्ट्र मुंबई, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई। आंध्र प्रदेश की देखिएगा 3 राजधानी इसकी, अमरावती, कुर्नूल एंड विशाखापट्टनम। ठीक है, बस आप इतना याद कर लीजिएगा। तेलंगाना की हैदराबाद, पश्चिम बंगाली की आपकी कोलकाता, गोवा पणजी, सिक्किम की क्या है आपकी? गंगटोक, असम दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फॉल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलोंग। होप्स आपको अच्छे से याद तो सबको मिलेंगी आपको, फिर भी एक बार आपको रिवाइज हो गया होगा। इससे आगे कुछ यूटीज़ हैं आपके, देखिएगा चंडीगढ़ की चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप कवरती। ठीक है, अंडमान निकोबार क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिण अंडमान पर स्थित है। इससे आगे दादर नगर हवेली व दमन दीव, दोनों ही क्या हो जाएगी आपकी? दमन। दोनों को क्या कर दिया गया? अभी ज्वाइंट कर दिया गया है, तभी तो आपके 8 यूटी हो गए हैं, पहले 9 थे। ठीक है, इससे आगे देखिएगा जम्मू कश्मीर की श्रीनगर गर्मियों में, और जम्मू क्या हो जाएगी आपकी? सर्दियों में। लद्दाख की क्या है आपकी? लेह है। इससे आगे फटाफट एक फैक्ट देखते हैं हम, फटाफट कुछ एक फैक्ट देखते हैं हम। देखिएगा जो हमने अब तक पढ़ा है उसके बारे में फटाफट से क्विक रिवीजन। आपका प्रादेशिक जल सीमा मैंने बताया था कि हम, अब देखो ये हमारा क्या है? साउथ का मैप है हमारा। यहाँ पर क्या हमारा? श्रीलंका। अब यहाँ पे क्या नीचे क्या है? इंडियन ओशन है यहाँ पे सब जगह। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका? अरेबियन सी है, यहाँ आपका बे ऑफ बंगाल है। अभी देखिएगा आसपास और भी तो बहुत सारे देश है ना, तो हम कितने पानी तक हमारा अधिकार है, कितने जल तक हमारा अधिकार? वो है 12 समुद्री मील तक क्या है हमारा इंडिया का। हर देश का ऐसा है, उसके पास जो समुद्र लगता है ना 12 मील तक उसका खुद का अधिकार होता है। और क्षेत्रमंडल कितना है हमारा? संलग्न कितना क्षेत्र है हमारा? उसमें इंक्लूड 24 समुद्री मील। ठीक है, और अन्य कितना है? 200 समुद्री मील। बस मेन याद कर लीजिएगा कि जल सीमा कितनी पे हमारा कंट्रोल हुआ है? 12 समुद्री मील तक। भारत का औसतन समुद्र तल का जो मापन हम करते हैं वो हम चेन्नई से करते हैं। जनसंख्या के आधार पर विश्व में हमारा दूसरा स्थान है। नंबर 1 पर हमारा चाइना है, और नंबर 2 पर हम इंडिया हैं, पॉपुलेशन में सबसे आगे हैं। ठीक है, फिर आगे क्षेत्रफल के आधार पर हमारा विश्व के अंदर 7वां स्थान है। तो क्षेत्रफल पर हमारे से पहले 7 कौन से आते हैं? देखिएगा रशिया, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इससे आगे क्षेत्रफल में हमने बताया था ओवरऑल वर्ल्ड का हमारे पास कितना हिस्सा है? भूमि का 2.4% है। इससे आगे देखिएगा पड़ोसी देश के साथ हम कितनी सीमा साझा करते हैं? 7 जो हमारे पड़ोसी देश हैं। विश्व जनसंख्या यानी टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट भाग इंडिया के अंदर है? वो आपका 17.5%। पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच में मैंने बताया था ना कि यहाँ पे आपका गुजरात है, यहाँ पर आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। इन दोनों के बीच में कितना गैप है? ये 30 डिग्री का गैप है, यानी कि 2 घंटे का गैप है। और उसी की समस्या से निपटने के लिए बीच से क्या बनाया गया था आपका? 82.5 डिग्री इस तरीके से बनाया गया था, ताकि उससे क्या 5 राज्यों से होकर गुजरते। ये मैंने आपको कंप्लीट कोशिश की है ताकि आप इंडिया के बारे में आप एक समझ पैदा हो सके। हम भारत के अंदर रहते हैं, हमें पता होना चाहिए कि उत्तर में क्या, दक्षिण में क्या, पूर्व पश्चिम में, चारों दिशाओं में क्या है, उसके मध्य पार्ट में क्या है, सारे स्टेट यूटी हमें याद होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो ये समय रेखा, ये कितने जो राज्य हैं वो समुद्री रेखा से गुजरते हैं, कितने राज्य हैं जो क्या करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कितने राज्य हैं जो स्थल अवरुद्ध यानी लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें पता होना चाहिए।
कौन सा जो महासागर है किस तरफ है, पूर्व है, पश्चिम है, दक्षिण की तरफ है, ठीक है। कितनी बॉर्डर लाइन जो है, जैसे बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर शेयर करता है, इस तरीके से जो हमारे राज्य है, यानी जो एक राज्य जैसे उत्तराखंड है वो कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है, ये हमें पता होना चाहिए। यानी ओवरऑल मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो के अंदर मैं आपके लिए इंडिया के प्रति समझ पैदा कर सकूं। यानी आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, हर बच्चे को ही पता होना चाहिए। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, ये आपका एक बेस है जो आपका एक बेस क्रिएट करेगा। ये ज्योग्राफी का आपका फर्स्ट लेसन समझ के चलो आप इसको, ठीक है। हर किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली भी हर किसी को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हम भारत देश के अंदर रहते हैं, हमें भारत के बारे में इतनी जानकारी होनी ही चाहिए। तो कोशिश की है मैंने एक वीडियो के अंदर आपको अच्छे समझा पाऊँ, होप्स आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहते, कुछ नहीं समझ में आता, अगर आप कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं जो मैं आपको करवाऊँ तो मैं सारी की, लेकिन आप चाहते हो पहले हम ये टॉपिक पढ़े, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। किसी भी वीडियो की आपको ट्रिक, जैसे कर्क रेखा है, मैंने आपको समझा दिया, जल्दी से लर्न नहीं होता, ठीक है। हमने बहुत बार पढ़ा तब जाके हमें टिप्स पे लर्न हुआ है, हमें ट्रिक से भी करने की कोशिश की है, तो वो मैं आपको करवा दूँगी। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, बिल्कुल टिप्स पर मैं आपको लर्न करवा दूँगी। डेली आपको इस तरीके से स्टैटिक जीके के जो है आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। साथ ही साथ मैं साइंस की भी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, वो भी आप जरूर देखिएगा। जैसे सबसे पहले मैं आपको चैप्टर करवाऊंगी सेल का, एक बेसिक नॉलेज सेल की पता होनी चाहिए कि फंडामेंटल यूनिट है, यानी हर इंसान, जीव जंतु, हर कुछ, सब कुछ एक सेल से ही तो बना हुआ है। तो ये आपको ये वीडियो जरूर देखिएगा। और 30 जनवरी को, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि 30 जनवरी को आपको कंप्लीट जनवरी का एक करंट अफेयर की वीडियो डालूंगी। पता नहीं वो कितनी लंबी वीडियो होगी, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, आई डोंट नो, जितनी भी बड़ी होएगी वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। उसके अंदर उससे बाहर आपका स्टैटिक का पोर्शन भी मैं आपको उसके अंदर करवाऊंगी। इतना कुछ आपको सीखने मिले। एक बार अगर आप वीडियो देख लोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं क्यों आपको बार बार कहती हूँ कि आप 30 जनवरी को जरूर वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो आप हमसे ऐसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये सारी वीडियोस वो भी देख सकें और उन्हें भी अच्छी लगे और ये सारी चीज़ें उनको समझ में आए, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।